वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी खैरियत से हैं, हम सब भी। और आज बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है पालक पनीर, वो भी मेरे स्टाइल में। तो मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त सना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए इस रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और आज हमें जल्दी जल्दी बनाना है क्योंकि हमें जाना है बाहर घूमने के लिए। तो चलिए आइए फिर बनाते। तो सबसे पहले मैंने फ्राई पैन में ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। उसमें डालेंगे पनीर के क्यूब्स। छोटे छोटे हमने क्यूब्स बना लिए, ज़्यादा हमने सिर्फ लिया है हमने ये 150 ग्राम पनीर। और ये मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को पालक पनीर की पेस्ट। जो 2 गरी हमने पालक ली थी, इसमें 3 से 4 हरी मिर्च लिए और उसे पालक को पहले बॉईल कर लेना है और अच्छी तरह से उसे फिर ठंडी होने के बाद इसे पेस्ट बना लेंगे। और फिर वही पनीर मैंने निकाले है, ब्राउन हो चुका है। तो इसमें हम ऐड करेंगे ज़ीरा। तो जीरे का तड़का लगाएंगे और जीरा होने के बाद इसमें चॉप अनियन डालेंगे। और अनियन मैंने स्लाइस की हुई अनियन है, तो ये जल्दी जल्दी से स्लाइस कर लिए मैंने। और अभी हम पालक पनीर और रोटी खा के जाएंगे घर से बाहर, फिर शाम को बाहर खाना खाएंगे। और बहुत टाइम से हम घूमने नहीं गए थे, इससे घूमना चाहते। तो उसके बाद हमारी प्याज है वो फ्राई हो चुकी है। उसके बाद 1 चम्मच अदरक पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन पेस्ट, उससे भी फ्राई करने के बाद हमने जो प्यूरी बनाई थी वो उसे ऐड कर लेना। प्यूरी थोड़ी सी, हमें ज़्यादा ऐसे प्यूरी को हमें सेकना नहीं है क्योंकि हमें उसकी बॉईल की हुई है, इसकी वजह से फिर सारा न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाएगा ज़्यादा हमसे पकाएंगे तो। उसके बाद इसमें मैंने डाला 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक और हाफ़ टी स्पून डाला है हमने टच पाउडर। टच पाउडर हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। जो लोग बॉडी को कम करना चाहते हैं, वेट कम करना है, उनके लिए भी अच्छा है। और उसके बाद इसमें डाला है मैंने ब्लैक पेपर। तो ब्लैक पेपर ज़्यादा नहीं डालेगी क्योंकि हमने तीखी वाली 3 से 4 हरी मिर्च डाली है। मैंने जो खुद उंगाई थी वही हरी मिर्च मैंने इसमें ऐड किया। अब मैं उसका ट्रे आपको कभी बताऊंगी। तो ये फ्राई किए हुए पनीर बस इसमें ऐड कर लें। आप लोगों ने देखा कितनी झटपट से जल्दी जल्दी से हमारी रेसिपी बन गई। और ये हमारा मिनी ग्रेटर है, छोटा सा। और इसी मिनी ग्रेटर से हम पनीर थोड़ा सा मैंने बचा के रख दिया था इस तरह से सर्व करने के लिए। जैसे बिल्कुल रेस्टोरेंट में देते हैं, हम होटल में खाने जाए इसी तरह से सर्व करते हैं। उसके ऊपर से हमें थोड़ा सा बटर का टुकड़ा रख देना है। ये ऑप्शनल है, इसमें ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद हमने खाना खा लिया। तो खाना खाने के बाद हम फ्री हो चुके थे, रेडी हो चुके। फिर कपड़े बदल लिए हमने, चेंज कर लिया और रेडी होकर हम निकल चुके। और हम कहाँ जा रहे हैं तो मैंने आप लोगों को बताया कि घूमने। तो हम जा रहे हैं गांधीनगर क्योंकि बहुत टाइम से हम कहीं बाहर नहीं गए थे। बिल्कुल बोर हो गए थे घर में। तो बच्चे भी बोर हो रहे थे, बच्चे भी मतलब कभी भी आप देखें तो आप लोगों ने देखा नरेंद्र मोदी स्टेडियम लिखा हुआ है, जो हमारा स्टेडियम है अहमदाबाद का, वो था। और ये इसका ब्रिज बाहर का बहुत ही अच्छे से कलर किए हुए हैं। और हाँ, मैं कह रही थी कि बहुत टाइम से हम बच्चों को बाहर नहीं ले जाते और उनसे कोई एक्टिविटीज़ नहीं करवाते, तो फिर बच्चे थोड़ा सा सैड हो फील करते। तो हमने सोचा आज उन लोगों को गांधीनगर ले जाते हैं। एंट्री टिकट गार्डन की सिर्फ 5 रुपये होती है। और अंदर जो सारे हमें एक्टिविटीज़ करनी है या राइड्स में बैठना है, उसके अलग से पैसे लगेंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं, हम अभी रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं। गांधीनगर का रेलवे स्टेशन है जहाँ पे ट्रेन उतरती है, ट्रेन निकलती है। हमने सोचा हम सब बैठ जाते, बच्चे अकेले नहीं बैठ रहे थे इसमें। तो मैं और मेरे शौहर पे बैठ गए और इन्जॉय करेंगे। ट्रेन में बहुत ही मज़ा आ गया हमें। तो ट्रेन में घूमने की बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है जब बच्चों के साथ साथ हम एक्टिविटी, जब बच्चे बन जाते हैं तो बच्चों को भी अच्छा लगता है और हमें भी। और जो है हम बस अब हमारी ट्रेन उपड़ेगी।
जब भी हम यहाँ पे आते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। जब पहले आते थे तो सब राइड्स के एक साथ टिकट ले लेते और फिर बहुत लंबी लाइन होती थी, बहुत लंबी लाइन होती थी, तो हम वापस कर देते थे टिकट, मतलब कोई और को भेज देते थे लाइन में जो खड़ा हो, और फिर वापस घर चले जाओ। जब भी यहाँ आते थे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। इस बार क्या गड़बड़ पता है आप लोगों को? क्योंकि इस बार हुआ है बारिश, जम के बारिश स्टार्ट हो गई। बारिश की सीज़न भी नहीं थी और हम तो अम्ब्रेला भी नहीं लाए थे, बारिश स्टार्ट हो गई। अभी नहीं हुई बाद में, और तो मज़ा ही नहीं आती है पहले जैसे गांधीनगर में। ये देखिए आप लोग, यहाँ जो बोटिंग चलती थी, पानी भरा हुआ होता था तालाब जैसा, वो बोटिंग चलती थी, वो भी बंद कर दिया अभी इन लोगों ने। और इतनी मतलब इतना इन्जॉय या इतनी मज़ा नहीं आती जैसे पहले आती थी। जब हम पहले आते थे तो हम बहुत इन्जॉय करते थे, हमें बहुत मज़ा आता था। पूरा चक्कर हमें एक गार्डन का पूरा चक्कर घुमा लेते और फिर हम उतर गए थे। और अंधेरा भी होने ही वाला है, बस मगरिब होने वाली है, इसके लिए अंधेरा थोड़ा सा हो गया है। क्योंकि हमें बहुत लेट हो गया था, खाना खाए 3 बजे तो हमने खाना खाया। उसके बाद फिर हम तैयार हुए। तैयार होने में ज़्यादा वक्त लग जाता है, आप लोगों को तो पता ही होगा लेडीज़ को कितना वक्त लग जाता है। फिर भी मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगता, पर मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा वक्त लगाते हैं। और फिर इस तरह से हमें घर पे ही बज गए थे 5 और आते थे 6 बज गए। और ये दोनों इसमें बैठी मुझे भी बोल रही थी, मैंने कहा नहीं मुझे तो फिर चक्कर आते हैं, गोल गोल ऐसा लगता है। उतरने के बाद भी राइड पे से ऐसा लगता है कि अभी भी हम घूम रहे हैं। और मेरे शौहर तो कभी बैठते ही नहीं ऐसी राइड में, क्योंकि उनको वोमिट हो जाती है। तो बस ये दोनों को बहुत शौक है तो बिठा देते हैं। आप लोग एंजॉय करो, हम भी बचपन में बहुत बैठे, हमने भी बहुत एंजॉय किया। अब हमारा वक्त नहीं है, अब आप लोग एंजॉय करें। अच्छा, तो फिर ये राइड्स में भी बैठे, ये ऑक्टोपस ऐसा कुछ लिखा हुआ था, पता नहीं, इसमें भी बैठे और दोनों ने एंजॉय किया। ये भी से गोल गोल वैसे घुमाती है और अंदर ले जाती है, नीचे लाती है। और फिर बारिश शुरू हो गई और बारिश में भी राइड्स चालू रही। बारिश में भी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मैं घबरा रही थी और मैं जाके पूछी कि भाई आप लोग इसमें करंट वरंट तो नहीं आएगा कुछ ऐसा? नहीं, तो बोले कि नहीं कुछ नहीं होगा, हम बैठे। तो मैंने कहा ठीक है चलो बैठे। तब उसके बाद जब बारिश आई तो मैंने फिर किसी भी चीज़ में उन लोगों को बैठने से मना कर दिया कि ये लोग तो बोले अगर अल्लाह ना करे कल अगर कुछ हो जाए तो फिर लोग तो हाथ अपने खड़े कर देते हैं। मैंने कहा अब बस अब बारिश शुरू हो गई तो हमें अब नहीं बैठना है, बस हम सिर्फ गार्डन में थोड़ी देर बैठेंगे और फिर निकल जाएंगे, क्योंकि फिर भीग जाएंगे। हम तो अम्ब्रेला भी नहीं लाए थे अभी, हमें क्या पता था बारिश हो जाएगी, तो फिर हम अम्ब्रेला भी नहीं लाए थे। और हम अभी झाड़ के नीचे बैठे हैं आराम से कि कहीं भीग ना जाए। उसके बाद बस अब हम थोड़ी देर ही बैठेंगे। अब अभी आए थे तो सोचा कि अब बैठ लेते, थोड़ी देर एंजॉय कर लेते बैठे बैठे भी। तो बच्चे खेल रहे थे दोनों और हम दोनों एक साइड बैठे थे। और उसके बाद फिर हम निकल गए और फिर उसके बाद हम होटल पे खाना खाने जाएंगे। मतलब कि होटल में सुबह तो खाया था हमने, घर पे बहुत टाइम से हमने बाहर का भी नहीं खाया था कुछ भी। जब बाहर जाते तभी खाते हैं ऐसा, फिर बाहर से मंगवा के खाना ये सब नहीं। फिर घर में ही सारा, जब तक घर में रहो तो घर में ही बन के खाते, जब बाहर जाते तो बाहर का खाना एंजॉय करते। तो बहुत टाइम से नहीं गए थे, तब बाहर निकले तो फिर बाहर का खाना खाने के बाद घर पे जाएंगे आराम से। तो अभी फिर हम अभी एंजॉय कर लेते हैं सब। और उसके बाद हम होटल में खाना खाने गए थे। तो होटल में हम गए थे अलबैक, जो है ना अलबुर्ज के सामने जो अलबैक है उसके बाजू में खुली है दुकान, अरे सॉरी उसके बाजू में होटल खुली है। बहुत ही अच्छा सिज़लर था ये, चिकन सिज़लर, चाइनीज़ सिज़लर था बहुत टेस्टी। पर मुझे ऐसा लग रहा था कि जब 4 लोग हो तो इतनी जो क्वांटिटी दे रहे थे बहुत कम दे रहे थे। सिज़लर में थी थोड़ी क्वांटिटी, पर ये देखो ये चीज़ वाली चिकन मंगाई थी, उसमें भी सिर्फ 2 पीस था। और ये क्रिस्पी चिकन था वो 4 पीस था। इसके साथ पिज़्ज़ा ब्रेड थी, थोड़ी सी फ्रेंच फ्राइज़। ये चीज़ वाली जो ऊपर से आप लोगों को दिखाई दे रही है
वो चीज़ वाली कोई चिकन थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी, और एक सिज़लर। और फिर भी हमारा पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगा कि क्वांटिटी कम लग रही है, तो हमें तो मतलब दूसरे रेस्टोरेंट से कम थी। और फिर बाद में हमने चिकन वाले ग्रीन नूडल्स मंगाई थी। बच्चे जितना भी खा लेने, पर जब तक वो लोग नूडल्स नहीं खाते ना उनका पेट नहीं भरता, उन्हें मज़ा नहीं। तो फिर उन लोगों के लिए हमने नूडल्स मंगाई थी। तो बहुत एंजॉय किया। आई होप कि आप लोगों को भी एंजॉय किया होगा, आप लोगों को मज़ा आया हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। दुआ में याद रखना। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।